Very good morning, my dear students. Welcome back. We will continue chapter 3rd. Chapter name is the Northern Fertile Plain. Yes, बेटा. Yesterday हमने chapter 3rd का first topic the सतलुज बेसिन read किया था. Today हम the next topic the गंगा बेसिन and the third topic the ब्रह्मपुत्र बेसिन read करेंगे. Yes, बेटा. Open your book and page number 258. Ready for this? Yes. The Ganga Basin. The Ganga Basin lies to the east of Satluj Basin. Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal lie in the basin. The Ganga and Jamuna, their tributaries like the Ghagra, Ghandak and Kosi flow through this basin. Yes. The Ganga Basin lies to the east of Satluj Basin. जो गंगा बेसिन है वो कहाँ है बेटा? सतलुज के ईस्ट में. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल लाई इन दिस बेसिन. मतलब जो ये सब हैं कहाँ हैं? ये भी गंगा बेसिन के अंदर आते हैं. द गंगा, जमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज लाइक द घाघरा, गंडक एंड कोसी फ्लो थ्रू दिस बेसिन. ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताया था कि कौन सी होती है? जो स्मॉल रिवर्स होती हैं. तो क्या है? जो गंगा है, जमुना है और इनकी जो छोटी नदियां हैं घाघरा, गंडक, कोसी, वो भी इस बेसिन में बहती हैं. द गंगा बेसिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया. जो गंगा बेसिन है वो क्या है? गंगा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया. मतलब इंडिया की एक अच्छी पवित्र नदी माना गया है. इट इज़ ऑल्सो द सैक्रेड रिवर. The Ganga originates from Gangotri, which is a glacier in the Himalaya. Yes, beta, tell me, which is the sacred river of India? Yes, Ganga is the sacred river of India. The Ganga originates from Gangotri. गंगा कहाँ से बनी है? गंगोत्री से. वहाँ पे क्या है? Which is the glacier in the Himalaya. जो क्या है? ग्लेशियर कहाँ पे है? हिमालयस हैं. ग्लेशियर क्या होते हैं? What is a glacier? ग्लेशियर क्या है? जो स्नो होती हैं उनकी बड़ी बड़ी जो पीक्स होती हैं वो नदी में आकर क्या है? मेल्ट होकर आकर गिरती है. जो स्नो मतलब मेल्ट होती है वो नदी में आकर गिरने के कारण क्या होता है? वो ग्लेशियर के नाम से जानी जाती हैं. यस. लेक ऑफ पिलग्रिम्स विजिट हरिद्वार एवरी ईयर टू टेक ए डिप इन द होली गंगा रिवर. क्या है? लाखों की गिनती में हरिद्वार में जाते हैं लोग. वहाँ पे क्या करते हैं? नहाते हैं ना, स्नान करते हैं ना. आप लोगों ने सुना होगा. तो वहाँ पे क्या है? गंगा को क्या माना गया? पवित्र रिवर माना जाता है. इन विच स्टेट गंगा रिवर फ्लो? यस यस, मैं आपको बताती हूँ कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड. कहाँ पे रिवर बहती है? गंगा रिवर उत्तराखंड में. द भागीरथी, मंदाकिनी एंड अलकनंदा आर द स्मॉल रिवर्स विच जॉइन द गंगा वाइल it flow down the mountains. By the time it reaches the plain at Haridwar, it is fairly big in size. जो भागीरथी है, मंदाकिनी है, अलकनंदा है, जो छोटी रिवर्स हैं वो कहाँ पे आके मिलती हैं? गंगा में आके मिलती हैं. While it flow down the mountains, जो क्या है? माउंटेन से होकर बहती हैं. By the time it reaches the plain Haridwar, it is fairly big in size. जैसे ये हरिद्वार में ये प्लेन्स बनते हैं तो क्या है? एक बड़े रूप में बन जाती है. कौन सा? बहुत बड़ा आकार ले लेती है. मतलब फेयरली बिग इन साइज, तो बहुत बड़े साइज में हो जाती है. नेम टू सिटीज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर. उन दो रिवर्स के नेम बताओ बेटा. उन टू रिवर्स के नेम बताओ जो क्या हैं? नदी के किनारे मतलब उनका बनी हुई हैं. कौन कौन से हैं? यस, टेल मी. हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू रिवर्स विच फ्लो इन योर स्टेट. उन टू रिवर्स के नेम बताओ जो आपकी स्टेट्स में बहते हैं. मतलब आप कौन सी स्टेट में रह रहे हो? राजस्थान में ना. तो टेल मी द नेम ऑफ रिवर्स योर स्टेट. यस, सरस्वती, चंबल एंड लोनी. द रिवर जमुना originates फ्रॉम अनदर ग्लेशियर इन द हिमालयस कॉल्ड जमुनोत्री. जमुना नदी हिमालय के अन्य ग्लेशियर से निकलती हैं जिसे क्या बोलते हैं? जमुनोत्री. क्या बोलते हैं? जमुनोत्री. इट जॉइन द गंगा एट इलाहाबाद. जो गंगा है कहाँ पे आके मिलती है? इलाहाबाद में.
द प्लेस वेयर द मीट इज कॉल्ड संगम, जहाँ पे गंगा और जमुना का मेल होता है, यहाँ पे ये दोनों रिवर्स ज्वाइन होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? संगम। द प्लेटू रिवर्स चंबल, बेतवा एंड केन ज्वाइन द रिवर जमुना, जो प्लेटू रिवर्स हैं मतलब चंबल है, बेतवा है, केन है, वो भी ये रिवर जमुना को ज्वाइन करती है। द फेमस कुंभ मेला इज हेल्ड एट इलाहाबाद एवरी 12 ईयर। जो बेटा आपने सुना होगा कुंभ मेला, कुंभ मेला मतलब वहाँ पे क्या करते हैं लोग नहाने के लिए जाते हैं। ये कहाँ पे लगता है? विच सिटी? इलाहाबाद। कहाँ पे लगता है? इलाहाबाद में। कितने ईयर आफ्टर होते हैं ये? 12 ईयर आफ्टर। कितने ईयर? 12 ईयर आफ्टर ये मेला लगता है। When the गंगा reaches वेस्ट बंगाल इट स्प्लिट इंटू 2 मेन ब्रांचेस। जब गंगा वेस्ट बंगाल से होकर जाती है तो ये 2 ब्रांचेस, 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। विच ब्रांचेस? वन ऑफ इट्स ब्रांचेस द हुगली फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता। तो मतलब वन ब्रांच कहाँ पे इनकी? हुगली में है। जो कहाँ पे है? कौन सी सिटी में होकर जाती है? कोलकाता से होकर जाती है। यस, ओपन योर नेक्स्ट पेज 259। द अदर ब्रांचेस पद्मा फ्लो थ्रू बांग्लादेश बिफोर इट एंटर्स द सी। जो अदर ब्रांच है मतलब पद्मा, वो कहाँ से होकर जाती है? बांग्लादेश से होकर जाती है। और बिफोर इट एंटर्स द सी, समुद्र से पहुंचने से पहले ये क्या है? ब्रांच के अंदर होके जाती है। ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल द रिवर स्लो डाउन एंड इट्स एबिलिटी टू कैरी सेडिमेंट्स रिड्यूस। क्या है? जब ये वहाँ वेस्ट बंगाल से होकर जा रही होती है तो वो क्या है? स्लो डाउन, मतलब स्लो डाउन मीन्स धीरे हो जाती है। एंड इट्स एबिलिटी टू कैरी सेडिमेंट रिड्यूस। तो रिड्यूस मतलब क्या है? वो सेडिमेंट आपको मैंने बताया था क्या होता है? तलछट, जो भी मतलब पीक मतलब रॉक्स हो गई, जब सैंड होगी, इनको इकट्ठा करके क्या है? वो प्लेन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो इस टाइप से क्या है? वो उनकी जो रिड्यूस करने की है जो सेडिमेंट को एबिलिटी वो कम हो जाती है। फिर क्या? इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग द सेडिमेंट्स, वापस वह स्टार्ट हो जाती है सेडिमेंट को इट्स कैरिंग मतलब उनको लेके जाने में। बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल आइलैंड ऑफ सैंड आर फॉर्म्ड इन वाटर। फिर क्या होता है? इसके जो पानी के छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं, जो पानी के छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? दिस ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड आर कॉल्ड डेल्टा। जो ये ट्रायंगुलर शेप में हो जाते हैं, ट्रायंगुलर क्या होते हैं? 3 टाइप की शेप होती है, इस टाइप के हो जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? डेल्टा। दीज आइलैंड्स डिवाइडेड द रिवर्स इनटू मैनी स्ट्रीम। तो ये आइलैंड्स क्या है? रिवर्स को किस में करते हैं? बहुत सारे स्ट्रीम्स में डिवाइड करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। इनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स वितरण, मतलब उनको अलग अलग स्ट्रीम में बांट देना, तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। द डेल्टा ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र नोन एज सुंदरबन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो गंगा और जमुना पे ब्रह्मपुत्र पे डेल्टा बनता है उसको क्या बोलते हैं? सुंदरबन। यस, टेल मी विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? यस, टेल मी सुंदरबन। द गंगा बेसिन गेट्स ए लॉट ऑफ रेन ड्यूरिंग समर। जो गंगा बेसिन है समर में क्या होती है? समर मीन्स गर्मी। गर्मी में क्या होती है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द सोइल ऑफ दिस बेसिन इज वेरी रिच एंड फर्टाइल। वहाँ की सोइल मतलब वहाँ की जो जमीन है वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा रिच मतलब अच्छी और फर्टाइल मतलब उपजाऊ हो जाती है। सो ए नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस रीजन। तो बहुत सारी मतलब क्या है? नंबर्स में क्या होती है? वहाँ पे क्रॉप्स होती हैं। क्रॉप्स मतलब टेल मी फसलें होती हैं। सिंस दिस एरिया प्रोड्यूस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड क्रॉप्स द गंगा बेसिन इज ऑफ्टन कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। तो इस एरिया में बहुत सारी क्वांटिटी में फूड क्रॉप्स होती हैं, तो इसलिए गंगा बेसिन को किस नेम से जाना जाता है बेटा? फूड बाउल ऑफ इंडिया, मतलब खाद का कटोरा। इंडिया में मतलब इसको खाद के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब फूड बाउल ऑफ इंडिया। द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन और राइस, शुगर केन, व्हीट एंड ह्यूट। जो इस रीजन मतलब इस क्षेत्र की जो मेन क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? राइस, शुगर केन, व्हीट एंड ह्यूट। All along the bank of rivers in this basin there are old and famous cities like Rishikesh, Haridwar, Delhi, Agra, Kanpur, Allahabad, Ajodhya, Patna, वाराणसी एंड कोलकाता। क्या है? इस रिवर के जो बैंक मतलब इन नदी के किनारे कुछ
जो सिटीज़ हैं वो बनी हुई हैं, कौन कौन सी है, फेमस सिटी है, मतलब पुरानी सिटीज़ हैं, कौन कौन सी हैं, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, आगरा है, कानपुर है, इलाहाबाद है, अयोध्या है, एक्सेट्रा। तो ऋषिकेश फेमस फॉर राफ्टिंग, हरिद्वार गंगा रिवर, आगरा का आपने पेठा खाया हुआ ना, आगरा का पेठा बहुत फेमस है। आगरा में और क्या क्या है, ताजमहल है। इलाहाबाद में आपको अभी बताया क्या है, वहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। अयोध्या श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। यस, नेक्स्ट बेसिन इज अपना थर्ड बेसिन। दिस बेसिन लाइज इन असम। ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पे है, असम में है। द रिवर ब्रह्मपुत्र राइज इन तिब्बत वेयर इज कॉल्ड त्सांगपू। क्या है, जो ब्रह्मपुत्र है कहाँ से राइज होता है, तिब्बत से। इसको किस नाम से जाना जाता है, त्सांगपू। एंड एंटर्स इंडिया फ्रॉम द ईस्ट। ये इंडिया में कहाँ से एंटर होता है, ईस्ट में। इट फ्लो थ्रू ए नैरो वैली इन असम। ये और भी कहाँ पे बहता है, जो नैरो वैलीज मतलब जो स्क्रीन मतलब तंग वैली होती हैं असम की, वहाँ भी बहता है। देन इट फ्लो साउथ वेस्ट टूवर्ड द सी। और साउथ वेस्ट मतलब सी के समुंदर से आते हुए वो साउथ वेस्ट की ओर भी जाता है। इट एंटर्स बांग्लादेश एंड ज्वाइन विद ब्रांचेस ऑफ गंगा। जब ये बांग्लादेश से प्रवेश करते हैं मतलब एंटर करते हैं, तो एक ये गंगा की शाखा भी इसके साथ मतलब गंगा की एक ब्रांच भी इसके साथ मिल जाती है। यस, ओपन योर पेज नंबर नेक्स्ट 260। देयर इज वेरी हैवी रेनफॉल इन दिस बेसिन एवरी ईयर। इस बेसिन में, ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे ईयर बारिश होती है। इट मेक द रिवर्स ओवरफ्लो इट्स बैंक। दो द फ्लड कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज, दे ऑल्सो मेक द सॉइल वेरी फर्टाइल। क्या है, बारिश के कारण यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कहते हैं ओवरफ्लो मतलब बहुत ज़्यादा, फ्लड मतलब क्या है, बाढ़ आती है और डैमेज का कारण भी बनती है मतलब नुकसान भी होता है। बट क्या, दे ऑल्सो मेक दी सॉइल वेरी फर्टाइल। लेकिन फिर भी क्या ये कहते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ बनाती है सॉइल को। द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन आर राइस एंड जूट। तो इस रीजन की मेन क्रॉप कौन सी है, राइस एंड जूट। टी इज ग्रोन ऑन हिल स्लोप। जैसे बेटा आपने सुना होगा कि टी कहाँ पे उगती है, ढलानों वाले हिल्स पे उगाई जाती है ना। तो कहाँ पे होती है टी, कहाँ की फेमस है, असम की, है ना। इंडिया इज फेमस थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड फॉर इट्स टी। अभी मैंने बताया है, तो इंडिया क्या है, इसके लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में। यस, द नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट थिकली पॉपुलेट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन है बेटा, वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है वर्ल्ड का, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी वाला एरिया माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। यस बेटा, आपके इसी पेज के ऊपर डू यू नो लिखा हुआ है, लुक एट दिस पेज। यस, huge quantity of rubbish flowing into the rivers and the chemical waste of various industries make our rivers polluted. The Ganga Action Plan was undertaken by the government to clean the rivers Ganga and to restore its purity. क्या है, जो कि केमिकल है, कहाँ से आता है, फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्री वगैरह से आता है। तो लोगों ने क्या कर दिया है, गंगा रिवर को बहुत ज़्यादा मतलब प्रदूषित कर दिया है, पोल्यूट कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या है, एक एक्शन लिया है क्या, कि जिसके द्वारा गंगा को क्या किया जाए, क्लीन किया जाए और वापस उसकी प्योरिटी मतलब उसकी शुद्धता वापस लाई जा सके। यस बेटा, अब कुछ एक्टिविटी है, आपने मेरे को बताना है। सैक्रेड रिवर, विच इज द सैक्रेड रिवर, गंगा। गंगा इज द सैक्रेड रिवर। नेक्स्ट, व्हीट, जूट एंड टी, व्हाट इज दिस, यस क्रॉप्स। क्या है, क्रॉप्स। बेसिन, हाउ मैनी बेसिन, 3। लार्जेस्ट डेल्टा, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन। गंगा एंड जमुना मीट, जहाँ गंगा एंड जमुना मिलती है उनको क्या बोला जाता है, संगम। क्या बोलते हैं, संगम। यस बेटा, कंप्लीट आवर चैप्टर। आई होप अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। यस, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।